तो आप तो कानपुर जाते हो, वो कानपुर में पढ़े लिखे हैं। हाँ। और नेता नगरी करके एक फेमस प्रोग्राम करते हैं जिसमें बिहार के एकदम खांटी विशेषज्ञ टाइप के जो लोग हैं ना, उनको बुलाते हैं, जिनको कि मुझे नहीं लगता और लोग उनको विशेषज्ञ भी मानते हैं। हाँ, और लोग तो रैकेट में, वो पैनल वैनल में बैठने वाले लोग ना आके ज्ञान देते हैं, प्रवक्ता। इनका जो नेता नगरी है उसमें मैं भी जाता हूँ कभी कभी। उसमें एक खासियत होती है कि उसमें प्रवक्ता नहीं होते जो आपको टीवी पे दिखते हैं ना, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए। इनके यहाँ बिल्कुल, नाम नहीं लूंगा मैं, पर एक कन्हैया भिलारी जी हैं। मैं फैन हूं अरे उनका यार, सर, फैन हूं मैं। बिहार, एक तो बिहार की सब, चूंकि वहीं के इतने मंजे हुए आदमी है ना कि नस नस पहचानते हैं, तो लेकिन पहचानना काफी नहीं है भाई साहब। जो इडियम, जो मुहावरे, हाँ, जो जिस तरह से वो बात करते हैं, बहुत ही देसी। मैं खड़े होके वहां पे एंजॉय करता हूँ। लगता है कि यार मेरी तरफ तो कैमरा ही ना आए आज। उस तरह के संतोष सिंह एक हमारे कॉमन मित्र हैं जी जी। संतोष सिंह मेरे 5 साथ। पेटी आम भिजवाए संतोष भैया ने। तो संतोष भैया और जो है संतोष सिंह जी, वो इंडियन एक्सप्रेस के जी वहाँ पे रिपोर्टर अब तो रहे हैं, रेजिडेंट एडिटर हुए। रेजिडेंट एडिटर हैं, और किताबें बहुत सारी लिख चुके हैं। और एक इन्होंने खोजा हुआ है पुष्य मित्र। इस तरह के लोग बिहार के बारे में बहुत सारा ज्ञान सरपंच को देते हैं। इसलिए सरपंच जो है जीजा, जमाई और मेहरारू। मेहरारू पे प्रकाश डालने के लिए उपयुक्त है। ये बदला लिया जा रहा है पहाड़ यात्रा का। पर जमाई सुख तो एक महसूस हुआ होगा आपको, अपना तजुर्बा गए, और जो आवभगत होती है, शरबत आ रहा है। अरे वन पीस है भाई, सिंगल जमाई होने का अलग ही मजा है, नो कॉन्टेस्ट। मैं, देखिए बात यहाँ थोड़ी गंभीर है। मुझे कभी दामाद होने का सुख नहीं मिला है। मेरी पत्नी इकलौती संतान है अपने माता पिता की, और उन्होंने मुझे पुत्रवत स्नेह दिया है। तो पुत्रवत स्नेह में क्या है कि जैसे मैं जब अपनी सो कॉल ससुराल जाता हूँ, जो कि मेरा घर है, तो मैं पहले अपनी माँ और पिताजी, मैं अपने सास ससुर को माँ पिताजी कहता हूँ, और जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको मैं मम्मी पापा कहता हूँ बचपन से। तो मैं पहले उनको गले से लगाता हूँ। तो जो टेक्निकली मेरी सास हैं और मेरे ससुर हैं, पहले मैं ऐसे उनको छाती में भींचता हूँ, गले से लगाता हूँ, फिर पाँव छूता हूँ। मैं और मेरे ससुर साहब जो हैं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है उनको पिताजी को ससुर बोलने में भी। हम कपड़े एक्सचेंज कर लेंगे, मैं कहूँ पिताजी ये कुर्ता लाया हूँ, बापू भी बोल देता हूँ कभी, बापू आपके ऊपर अच्छा लगेगा, तो वो ले लेंगे। शूज़ भी हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। और चूँकि मैं छुटपन से अपने घर से बाहर रहा हूँ, 3 साल का था तब से माँ से दूर पढ़ाई के वास्ते, तो जो मेरी सास हैं, जिनको मैं माँ कहता हूँ। आप दोनों का नाम क्यों नहीं एक बार बता देते हैं? जी, उनका नाम कर्नल वीरेंद्र है। मेरे पिताजी का नाम कर्नल वीरेंद्र सिंह, और मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेणु है। मैं आगे टाइटल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर लोग गूगल करने लगते हैं। तो उन्होंने मुझे वैसे प्रेम दिया है, वैसे दुलार दिया है, जैसे किसी प्रिय बच्चे को। तो छुटपन में मेरे पास कभी कोई खिलौना नहीं आया, और हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ अगर बेटे अपने बाप को गोदी में लेके घूमें तो उनके पौरुष पे, उनके बहुत, अरे साहब क्या ऐसा आदमी अपना लड़का नहीं टांगे ले घूमे। हाँ, ताऊ ले सकते हैं, ताऊ ले बाप सकते नहीं हैं, चाचा ले सकते हैं, बाप नहीं लेके घूम सकते। तो हमने कभी कोई खिलौना नहीं देखा, कभी कोई लाड़ प्यार नहीं देखा। तो हमारे जो माँ पिताजी हैं, उन्होंने हमको खूब दुलार से, और कमलेश जी तो बहुत शादी के पहले से उनसे वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम सब लोग तब चंडीगढ़ में ही थे, तो ये सगाई में भी आए हैं, हमारी शादी में भी आए हैं। तो मुझे जमाई सुख तो नहीं मिला है। जमाई सुख कभी रोहतक जाता हूँ, जहाँ बाकी ससुराल है, तब वहाँ पे होता है, अरे भाई सौरभ को करेला भरवा बहुत पसंद है, तो भरवा करेला बन रहा है, पराठा बन रहा है, उस टाइप की चीज़ें होती हैं।